आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर इस लॉकडाउन में? दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आप भी इसी उड़ान को बरकरार रखने के ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अभी से ही कमर कस ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने अपने सांसदों को जीत का मंत्र दिया है और उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका के बारे में भी बता दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कानपुर में वायरस ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। 2 महीने की राहत के बाद बुधवार को 29 पॉजिटिव केस आने से हड़कंप मच गया। वहीं संक्रमितों में 22 की पहचान हो चुकी है। भाजपा नेतृत्व ने सांसदों से न केवल गांव-गांव जाकर यात्रा निकालने को कहा, बल्कि इलाके में टीकाकरण भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सुनवाई से हट गए हैं मजिस्ट्रेट। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़ा और पेट्रोल पंप हासिल किया। यूपी में राजकर्मियों की महंगाई भत्ता यानी डीए को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मंजूरी के लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव मांगा। नोएडा का सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन हर रोज सैकड़ों लोगों के कदमों की आहट से गुजरता है, लेकिन ये एक प्राइड मेट्रो स्टेशन है। दरअसल नोएडा का सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर्स के आत्मसम्मान का एक नया स्तंभ बनकर उभरा है। केरल सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते राज्य में 31 और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नजर रखने के लिए कहा है। खासकर केंद्र ने राज्यों के कोरोना के R फैक्टर पर खासा ध्यान देने को कहा है। 1 अगस्त 2021 यानी रविवार से कोई दूसरा बैंक हॉलिडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा। अब आपकी सैलरी छुट्टी के दिन भी नहीं रुकेगी। ममता और सोनिया के बीच मुलाकात करीब आधे घंटे से ज्यादा चली। जब बनर्जी बाहर आई तो मां बेटी दोनों ने उन्हें विदाई दी, वहीं जो 2024 के लिए विपक्ष की उम्मीद का संकेत माना जा रहा है। योगी सरकार ने नए नारे के साथ अपना बुकलेट जारी कर दिया। सरकार ने इरादे नेक काम अनेक का नया नारा दिया। वहीं बीजेपी की कोरोना संक्रमण से लड़ाई, किसान हित, रोजगार और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को मुद्दा बनाया जाएगा। दिल्ली के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस नियुक्ति पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि अगर 3 दिन में राकेश रिटायर होने वाले थे तो उनको एक्सटेंशन क्यों दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बैंक खाता धारकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। अब आरबीआई द्वारा बैंक पर रोक लगाए जाने के बाद भी 90 दिनों के अंदर बैंक खाता धारकों का पैसा रिटर्न होगा। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने एक बार फिर भारत विरोधी साजिश रची है। इस बार इस संगठन की ओर से तिरंगे का अपमान किया गया और पीएम मोदी के विवादित पोस्टर जारी किए गए हैं। खालिस्तान समर्थक का ये संगठन अब 15 अगस्त को दिल्ली घेरने का प्लान बना रहा है। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने वालों के लिए बने हैं नए नियम। नए नियमों के मुताबिक अब लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही उन्हें यहां आने से पहले हरिद्वार के स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। 2022 में लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3। वहीं कोरोना लॉकडाउन की वजह से मिशन में हुई देरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके मोबाइल फोन में एक हथियार लगाया गया है। उन्होंने इतने दिनों तक बात क्यों नहीं की और चुप क्यों रहे? क्या उन्होंने इस मुद्दे पर कोई प्राथमिकी दर्ज की है? असम पुलिस ने उन लोगों की तस्वीरों का एक संग्रह तैयार किया जिसमें 26 जुलाई को सीमा पर संघर्ष के दौरान उसके कर्मियों पर कथित रूप से गोलीबारी की थी और प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए देने का इनाम की घोषणा की है। कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के स्कूलों की फीस में 15% कटौती का ऐलान कर दिया है। सीमार द्वारा 14 जून से 6 जुलाई के बीच किए गए एक सीरो सर्वे के निष्कर्षों के अनुसार 11 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में कम से कम 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी विकसित पाई गई है। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने फैसला किया है कि वो नए कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। भारत में पिछले 1 दिन के अंदर फिर से कोरोना के नए मामले 40,000 के पार पहुंच गए। कुल नए मामलों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ केरल की है। वहीं एक्टिव केसों में भी केरल का सबसे बड़ा योगदान है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकातों और एक अहम बैठक के बाद सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने बैठक कर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के लिए पार्टी नेताओं से राय मांगी है। पर्यटन स्थलों पर आदर्श गाइडलाइन का पालन न होने पर उत्तराखंड सरकार को डांट लगाते हुए उच्च न्यायालय ने 4 धाम यात्रा पर अब 18 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। बिहार पंचायत चुनाव में मतदान कर्मियों का डाटा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव के लिए 32,835 अफसरों और कर्मियों का डाटा तैयार किया जा रहा है।